हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ही उतार दिया गया है, जैसे 7y⁵ प्लस 6y² - 1। इसमें बोला है बहुपद की घात बताइए। अब बहुपद की घात क्या होता है कि जो हमारा बहुपद होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसमें जो पावर सबसे अधिक होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 5 का है, तो बहुपद की घात 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए y⁴ प्लस 3y² प्लस y/4 है। इसमें बहुपद की घात कितना है? देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुपद की घात 4 है, लेकिन जब इसको सरल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, y⁴ किया जाता है प्लस 3y² फिर अपान y, क्योंकि नीचे वाले y को तीनों में आपस में बांट दिया जाता है। जब बांटने के बाद y से y कट जाता है तो ये जो एक y है, एक y को काटता है तो 3y बचता है। यानी कि जो इक्वेशन ये था अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया y⁴ प्लस 3y प्लस y। अब इस बहुपद में जो बहुपद की घात अधिकतम है वो 3 है, इसलिए कह देंगे कि बहुपद की घात 3 हो जाएगा। इसमें बहुपद की घात 2 है और इसमें बहुपद की घात 6 इसलिए है क्योंकि t⁸ को जब t का स्क्वायर काटेगा तो t⁸ बचेगा, और जब t⁸ बचेगा तो बहुपद की घात 6 हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर कीजिए। यानी कि घात को देख करके बताइए कि ये कौन सा बहुपद है। जैसे 3 - p² प्लस √7p, इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पावर 2 है, और जब पावर 2 रहता है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, दूसरे का दूसरा √3u⁴ माइनस 2/3u प्लस 7। इसमें घातों की अधिकतम संख्या क्या है? 4 है, तो ये चतुर्घात कहलाता है। अब यहाँ पे घात 3 है तो त्रिघात कहलाता है। अब इसको अचर बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें न तो x है न तो y है, और जब किसी बहुपद में न x रहता है न y रहता है तो ऐसे बहुपदों को हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, √5z प्लस 2√2 में यहाँ पे z का घात कितना है? z पे जब कोई घात ना हो, x पे कोई घात ना हो, y पे कोई घात ना हो तो उस पर 1 घात रहता है, पावर 1 रहता है। तो ऐसे बहुपदों को जब पावर 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, अब इसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे? देखने में तो ऐसा लगता है कि ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन जब नीचे वाले t से बराबर में जब आपस में बांटते हैं, इसको देते हैं इसको और इसको, तो t के पावर जो 3 है नीचे वाले t से कटता है तो t² बचता है। क्या बचता है? t² बचेगा। और जब हाईएस्ट पावर 2 हो गया है तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अब प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर 3 बोला है कि k के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 होगा। आइए इसको समझ लेते हैं कि क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो बहुपद 2x² प्लस x प्लस k है, इसका शून्यक दे दिया गया है 3। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि शून्यक क्या होता है, मतलब शून्यक किस काम आता है। तो शून्यक वो है कि जब शून्यकों को हम बहुपदों में रखते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि शून्यक का मान जो 3 है अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान हमें बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो शून्यक है उसको समीकरण में रख देते हैं। शून्यक है x की जगह पे रख दीजिए, तो बोलेंगे कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 3 रखने पर 2x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0, क्योंकि शून्य रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। अब 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 को उधर भेजेंगे तो -21 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया? -21। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर ax² माइनस 3a-1 x-1 का एक शून्यक 2 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी लगाया जाएगा। इसमें जो बहुपद दिया गया है इसका शून्यक हमारा कितना है? 2 है। अब इस शून्यक को समीकरण में रखेंगे और a का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे। x बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर। जब x बराबर 2 रखेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x की जगह पे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में ऐसे गुणा करेंगे तो 4 है, माइनस अब यहाँ पे 3 का और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 2 का यानी कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ गया। a-1 पहले से ही ऐसे ही है, -1 बराबर 0, 4a माइनस। अब इसको कोष्टकों को तोड़ दीजिए। 6 में a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a, 6 में a से गुणा करेंगे तो 6 - a बराबर 0,
4a और 6a जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आता है -2a, और 6 में से 1 निकालेंगे तो +5 आता है बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 5 उधर चला जाएगा और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया हमारा 5/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि बहुपद 3x² - 2kx + 2m का शून्यक 2 और 3 है तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें शून्यक 2 दे दिया गया है, पहला शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक 3 है। तो बोला है कि k का भी मान ज्ञात कीजिए तथा m का भी मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे 3x² - 2kx + 2m के शून्यक पहला 2 है और दूसरा 3 है। अब k और m का मान ज्ञात करना है। ऐसे में क्या करना पड़ता है, पहले पूरे समीकरण में पहले 2 पुट कर दीजिए। जो पहला मान है x = 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर। अब x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए। 3 2 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह पे 2 प्लस 2m बराबर 0। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 माइनस 2 दूनी 4k प्लस 2m बराबर 0। अब यहाँ पे 12 को रोक लीजिए और बाकी लोगों को बराबर को उधर भेज दीजिए। -4k बराबर को उधर जाएगा तो +4k हो जाएगा, 2m जाएगा तो -2m हो जाएगा। ठीक, अब इस समीकरणों को हम चाहें तो रिवर्स भी लिख सकते हैं, 4k - 2m बराबर 12 भी लिख सकते हैं और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x बराबर 3 पुनः रखने पर जो शून्यक हमारा 2 दिया था, पहला शून्यक 2 दिया था, दूसरा शून्यक 3 दिया था। अब 2 पुट कर लिए हैं। अब इसी समीकरण में हम x की जगह पे 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 2k 3 प्लस 2m बराबर 0। 3 का स्क्वायर 3 3 9 3 27 माइनस 2 3 6k प्लस 2m बराबर 0। 27 बराबर अब -6k और 2m को बराबर के उधर भेज दीजिए। 6k जाएगा +6k, 2m जाएगा -2m। अब इस इक्वेशन को हम चाहें तो रिवर्स भी लिख सकते हैं, 6k - 2m बराबर 27 भी लिख सकते हैं और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ पे 4k - 2m बराबर 12 समीकरण नंबर 1 था और जो समीकरण नंबर 2 है उसको नीचे रख देंगे, घटाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का है तो माइनस का। अब दोनों चेहरा एक जैसा है तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब 6k में से 4k घटाएंगे तो कितना के, -2k। ठीक है, और 27 में से जब 12 घटाएंगे तो -15 और ये माइनस आपस में क्या हो गया है, कट गया है। k बराबर आ गया है 15/2। अब k का मान भी पूछा है और बोला है कि m का भी मान बताइए। तो k का मान जो 15/2 है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे k का मान 4 गुणे समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 ये है 4k - 2m बराबर 12 और k की जगह पे यहाँ पे 15/2 पुट कर देंगे, -2m बराबर 12। ठीक, 2 से काट देंगे 4, 2 दूनी 4, 15 दूना 30 -2m बराबर 12। 12 को बुला लेंगे और -2m को भेज देंगे। 30 में से 12 जाएगा 8, -2m उधर गया तो +2m। 18 बराबर 2m, m बराबर 18/2 यानी कि 9। अब ये रहा प्रश्न का उत्तर, यानी k का मान आ गया है 15/2 और जो m का मान है वो 9 आ गया है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को बताइए। अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, जो आप अगर पन्ने पलटेंगे 2 पन्ने पीछे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे और समझेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसमें 3 स्थितियाँ होती हैं, स्थिति नंबर 1 होता है और स्थिति नंबर 2 होता है, स्थिति नंबर 3 होता है। पहली स्थिति तब होती है जब पैराबोला x अक्ष को दो जगहों पे काट देता है और जब 2 जगहों पे काटता है तो इसके 2 शून्यक बनते हैं। और दूसरी स्थिति होती है कि पैराबोला यानी कि परवलय x अक्ष को एक जगह पे काटता है, यानी कि किसी एक बिंदु पे काटेगा तो इसका शून्यक 1 होता है। एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जब पैराबोला x अक्ष को काटता ही नहीं है, यानी कि बिना छुए निकल जाता है, तो इस स्थिति में बहुपद का शून्यक शून्य कहलाता है, यानी कि बहुपद का कोई शून्यक ही नहीं मिलता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि दिए गए चित्र में y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, जहाँ px एक बहुपद है, px के शून्यकों की संख्या। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और बोला है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, अब देखते हैं कि जो पैराबोला है वो पैराबोला x अक्ष को कितनी जगहों पे काटा है। जितनी जगहों पे पैराबोला काटा रहता है बहुपद के उतने शून्यक हो जाते हैं।
ठीक, यानी कि ये जो पैराबोला है क्या एक्स अक्ष को काटा है, तो कहेंगे नहीं, तो कह देंगे बहुपदों की संख्या जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैराबोला है एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे, 5, 1 2 3 4 5, 5 जगहों पे काटा है, तो बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसमें बहुपद के शून्य एक्स अक्ष, केवल वाई अक्ष को जो काटेगा उसको काउंट नहीं करेंगे, एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है केवल यही काउंट करना है। 1 2 3 4, 4 जगह पे काटा है, तो बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 4। इसमें 1 2 3, बहुपद के शून्य 3। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 8 की रैखिक बहुपद x बराबर 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए, यानी कि x बराबर 5 का ग्राफ निरूपित करना है तथा दिए गए बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। अब x बराबर 5 का ग्राफ कैसे निरूपित किया जाता है, देखिए x बराबर 5 में हम 5 को पक्षांतर कर देंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला 5 माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा खींचा गया है, बीच में जीरो है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -5 चूँकि x का मान है तो x बराबर -5 पे एक लाइन खींच दीजिए और यही बहुपद का संख्या रेखा पर ग्राफ हो गया है। अब इसका शून्य पूछा है, तो जो x बराबर -5 है, जहाँ पे -5 पे एक लाइन खींचा जाएगा वही बहुपद का शून्य भी कहलाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा उनके शून्य भी ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके ग्राफों को, इन क्वेश्चनों को ग्राफों पे निरूपित करना है और इनके शून्यकों को भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला प्रश्न है, देखिए -x² + x + 6। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ग्राफ निरूपित करने के लिए जो भी हमारा बहुपद दिया गया है उसको हम y मान लेंगे, यानी कि y बराबर -x² + x + 6। ठीक, y मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे बॉक्स आपको पहले ही दिख रहा होगा, ऊपर ले लेंगे x, नीचे ले लेंगे y। ये जो संख्या भरा गया है ये पहले नहीं भरना है। अब ये संख्या भरा कैसे गया है उसको बस एक बार ध्यान लगा के समझ लीजिए, बाकी 9वें क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सब कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण हमारा है ये -x² + x + 6, इसमें हम कोई मान ले लेते हैं, जैसे कि x की जगह पे पहले हम कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6, आप जो मन करे वो रख लीजिए, लेकिन हमने सबसे पहले -3 को लेना प्रीफर समझा, बेहतर समझा। x की जगह पे जब -3 रखेंगे तो ये माइनस पहले का है, x² मतलब -3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -3 + 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आएगा -6। कितना आएगा, -6। तो x की जगह पे जब -3 रखे हैं, देखिए इसको x की जगह पे -3 रखे हैं तो y का मान हमको मिला है -6 जब इसको लगाए हैं तो। ठीक है, अब अगला मान -2 का है, x की जगह पे यहाँ पे -2 पुट किया गया है तो y का मान आ गया है 0। ठीक है, तो -2 रखा गया है तो हो गया है 0। अब -1 रखा गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा y बराबर -1 रखा गया है, तो x बराबर -1 रखा गया है तो y का मान कितना आ गया है, 4 आ गया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि -1 रखेंगे 4, फिर ऐसे ही जब 0 रखेंगे तो 6 आएगा, 1 रखेंगे तो भी 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे 0 आएगा। यहाँ पे सब लगाया गया है पहले ही, देखिए। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए केवल यही काफ़ी है, ये जो हम बॉक्स बना करके संख्याओं को ले करके भरे हैं, यानी कि x का मान लिए हैं तो y का मान मिला है, इसी के बलबूते पे हम एक ग्राफ निरूपित करेंगे। ग्राफ देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक x एक्सिस खींच लेंगे और एक y एक्सिस खींच लेंगे। ठीक, दोनों को खींचने के बाद देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट में अंक कहाँ तक गया है, यानी कि इसमें हाईएस्ट पॉइंट कितना है, यानी कि x अक्ष पे सबसे ज़्यादा दूरी कौन चला है, तो कह देंगे 3 है, यानी कि ये जो x एक्सिस है हाईएस्ट नंबर 3 का है, तो x पे कम से कम 3 अंकों तक चलेंगे। वो अलग बात है कि 6 अंक तक चल दिया गया है, आप चाहें तो 3 अंक तक भी चलेंगे तो भी काम बन जाएगा। y अक्ष पे सबसे हाईएस्ट कितना नंबर है, तो कहेंगे y अक्ष पे सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा 6 है, तो y अक्ष पे चल देंगे 6, यहाँ पे 6, नीचे भी 6। अब बिंदुओं को निरूपित कैसे किया जाता है ये समझिए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है -3 -6। अब देखेंगे कि यहाँ पे -3 -6 कहाँ पे है, -3 -6 कहाँ पे है, यानी कि x पे -3 y पे -6, x पे -3 ढूंढिए, x पे -3 यहाँ पे है और y पे ढूंढिए
-6, और y पे -6 ढूंढेंगे तो यहाँ पे है, तो -3 के सामने -6 के बगल में इसे कहते हैं -3 -6। यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अगला -2 0, x पे -2, y पे 0, तो ये है -2 0, -1 4, x पे -1, x पे -1 और y पे 4, ये है -1 4। अगला क्या है 0 6, x पे 0, y पे 6, तो ये है 0 6। 1 6, x पे 1, y पे 6, ये हो गया 1 6, ठीक। 2 4, यानी कि x पे 2, y पे 4, x पे चलना है 2, y पे चलना है 4, y पे हमारा 4 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये हो गया 2 4। 3 0 कहाँ पे है, x पे चलना है 3, y पे चलना है 0, 3 और y पे चलना ही नहीं है, तो यही हो गया 3 0, ठीक है। अब जितने भी बिंदु खोजे गए हैं सभी बिंदुओं को आपस में जब मिला देंगे तो देखिए एक पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब बिंदुओं को आपस में मिलाया जाएगा तो एक जो पैराबोला बनेगा, इसे ही कहते हैं कि ग्राफ पर निरूपित करना। और इसे जब ग्राफ पर निरूपित कर दिया गया है तो बोला है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक। अब इसके शून्यक वही कहलाएंगे जो पैराबोला एक्स अक्ष को जहां जहां पे काटा रहेगा। जब देखेंगे कि एक्स अक्ष को ये -2 पे काटा है, देखिए, और यहाँ पे 3 पे काटा है, तो बहुपद के शून्यक -2 हो गए और 3 हो गया, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जब 9 की तरफ बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है, क्वेश्चन नंबर जब दूसरे को देखेंगे तो सेम उसी तरह से मिलता जुलता है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण। इसमें क्या करेंगे, इसको भी पहले y मान लेंगे, y मानने के बाद उसमें सबसे पहले कुछ अंक रख देंगे, जैसे -3 रखेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जिस तरह से ये मान रखा गया है इसी प्रकार से जब मानों को रखेंगे तो एक यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, और इसी बॉक्स को लेकर के हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना देंगे और वहाँ पे बहुपद के शून्य को काफ़ी पता लगा देंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है, दूसरा है और पाँचवा है और छठवां है, यानी कि 1, 2, 5, 6 ये क्वेश्चन एक ही तरीके से लगाए जाएंगे। यानी कि हमेशा क्या करना है, y मान लेना है और उसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो इतने में आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा मैच नहीं खाता है, तो इसको बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, y² - 4 को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे y² - 4 को, अब यहाँ पे समीकरण y के पक्ष में है तो इसको हम x मान लेंगे, जब x के पक्ष में रहेगा तो y मान लेंगे, ठीक है। x मान लिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले -3 पुट करेंगे, ठीक। अब y की जगह पे क्या रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर -3 रखने पर, अब इसमें y की जगह पे -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर -4, -3 का स्क्वायर 9, -4 बराबर 5, -2 रखेंगे तो 0 मिलेगा, -1 रखेंगे तो -3 मिलेगा, 0 रखेंगे तो -4 मिलेगा, 1 रखेंगे 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा, फिर 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व कर करके रख दिया गया है, यानी कि जो रखेंगे ऊपर वाला ही रखने वाला है यहाँ पे, और जो मिल रहा है वो नीचे लिखा जाता है। अब इसी बॉक्स को लेकर के हम बनाएंगे संख्या रेखा। क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। अब यहाँ पे देखिए संख्या रेखा बनाया गया है, देखते हैं कि y पे हाईएस्ट अंक कितना है, y पे हाईएस्ट अंक 3 का है, तो y पे हाईएस्ट कम से कम 3 चल लेते हैं, यानी कि आप चाहें तो y अक्ष पे 20 तक 50 तक भी चल सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम नंबर 3 तो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और x पे हाईएस्ट कितना चलना है, 5 चलना है, कम से कम 5 तो चलेंगे, और भी आपके पास जगह है तो और भी बढ़ा सकते हैं। अब पहला, अब यहाँ पे देखिए कि y पे चलना है -3, x पे चलना है 5, y पे -3 यानी कि ये y है, y पे -3 कहाँ है, यहाँ पे है, x पे 5 कहाँ है, यहाँ पे है, -3, 5 का बिंदु कहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक, -3, 5। दूसरा क्या है, -2, 0, y पे -2, y पे -2, x पे 0, तो x पे 0 का मतलब होता है x पे चलना ही नहीं है, तो ये हो गया -2, 0, ठीक, -1, -3, x y पे -1, y पे -1, x पे -3, x पे -3 यहाँ मिलेगा, हो जाएगा -1, -3, ठीक है। और आगे
ये है, यहाँ पे उल्टा लिखाएगा, -3 का -1 लिखाएगा, क्योंकि ऊपर पहले y हो गया, यहाँ पे x हो गया है। इसको भी हम लिखेंगे 0, -2 और इसको भी लिखेंगे 5, -3। ठीक, अब 2, 0 y पे 2 है, y पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और x पे 0 है, तो ये हो गया 0, 2, यानी कि x पे 2 y पे, x पे 0 y पे 2, 3, 5, y पे 3, y पे 3 मतलब y पे 3 यहाँ पे है, ठीक, और x पे 5 यहाँ पे है, तो ये हो गया 3, 5 यानी कि 5, 3। 5, 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है, क्योंकि पहला जो हमारा होता है वो x का मान होता है, दूसरा मान होता है y का। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी बिंदु हैं यहाँ पे सबको आपस में मिला देंगे। जब सबको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन गया है, एक पैराबोला बन गया है। पैराबोला बनने के बाद बोला है कि बहुपद के शून्यकों को भी ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के शून्य कहाँ कहाँ पे काटे हैं, एक काटा है 2 पे, एक काटा है -2 पे, तो बहुपद के शून्य 2, -2 हो गए। ठीक, अब जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, 3z², 3z² - z है। अब इसको बोला है ग्राफ पे निरूपित करिए। अब इसको ग्राफ पे देखिए कैसे निरूपित किया जाएगा। क्वेश्चन ये है, अब इसको ग्राफ पे निरूपित करना है। 3z² - z, सबसे पहले यहाँ पे z दे दिया गया है। एक्सिस में हमेशा x होता है और y होता है, एक्सिस में हमेशा x होता है और y होता है। अब बोला है कि z यानी कि समीकरण में z आ गया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम z को ही x मान लेंगे। z को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और जैसे ही z को x मानेंगे क्या हो जाएगा, समीकरण 3x² - x हो जाएगा, यानी कि z की जगह पे अब x मान लिए हैं, तो जहाँ जहाँ z दिखेगा वहाँ वहाँ हम x लिखेंगे। ठीक है, अब 3x² - x हो गया। अब इसको हम मान लेंगे y, जैसे पहले माना करते थे, और जैसे ही y मानेंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बॉक्स बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। और इस समीकरण में सबसे पहले आप कोई भी अंक पुट कर सकते हैं, हमने -3 को ही रखना बेहतर समझा है, तो इस समीकरण में -3 रखेंगे। तो x की जगह पे जब -3 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 30, फिर -2 रखेंगे 14 मिलेगा, -1 रखेंगे 4 मिलेगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 24 मिलेगा। और इसको यहाँ पे लिखा गया है, जो जो पुट करेंगे उसके हिसाब से जो जो अंक मिलेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इस बॉक्स के दम पे हम बनाएंगे एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ यहाँ पे निरूपित किया गया है। पहला मान क्या था, पहला मान था हमारा -3, 30, यानी कि x पे चलना है 3, x पे चलना है -3, y पे चलना है 30। अब यहाँ पे 30 अगर हम 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में लेंगे तो बहुत लंबा लाइन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप 2, 2 का गैप भी ले सकते हैं। कभी अगर आपके टेबल में 3, 3 का गैप आता है तो 3, 3 का गैप ले लीजिए। तो 2, 4, 6, 8 करते करते 30 तक पहुँचा गया है। अब देखेंगे कि x पे -3 कहाँ पे है, तो x पे -3 को हमने जब ढूंढा तो यहाँ पे मिला, और y पे 30 कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसको कह देंगे कि x पे -3, 30, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -2, 14, x पे -2, y पे 14, x पे -2, y पे 14 यहाँ पे है, -2, 14। उसके बाद क्या है, -1, 4, x पे -1 और ये है 4, इसे कहेंगे -1, 4। आगे क्या है, 0, 0, तो 0, 0 यहीं पे होता है, मूल बिंदु पे होता है। 1, 2, x पे 1, y पे 2, ये हो गया 1, 2। ठीक, उसके बाद क्या है, 2, 10, x पे 2, y पे 10, ये हो गया 2, 10। 3, 24, तो x पे 3, y पे 24, 3, 24। अब इस बिंदुओं को लेकर के हम एक बना देंगे पैराबोला जो बना हुआ है। अब इसमें बोला है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे कि पैराबोला कहाँ पे काटा है, पता चलता है पैराबोला हमारा मूल बिंदु पे काटा है, यानी कि 0, 0 पे काटा है, तो बहुपद के शून्य 0 हो जाएंगे, एक और 0 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हमें उम्मीद है कि आपको
इक्वेशन देख करके ग्राफ बनाने का जो तरीका है समझ में कुछ कुछ आया ही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अब बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे किया जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है 5x² - 8x - 4। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, 5x² - 8x - 4, 5x² है -8x - 4 है। अब इसमें क्या करना है, बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है, इसके शून्य को ज्ञात करना है कि बहुपद के शून्य क्या होंगे। ठीक है, अब आइए ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर कर देंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 में 4 5 आता है कितना, 20 आता है। 2 अंकों को खोजेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 20, तो पता चलता है कि आ जाएगा हमारा 10 दूनी 20 और 10 में 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो लगाएंगे इसको, 5x² - 10 - 2x - 4, 5x² - 10x + 2x - 4, माइनस माइनस प्लस हो गया है। 5x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा। एक कोष्टक में x - 2, दूसरे कोष्टक में 5x + 2, x बराबर 2 आएगा और एक x बराबर -2/5 आएगा। जो बहुपद का शून्यक पूछा था, बहुपद का जो पहला शून्यक हो गया, यानी कि जो मान आता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि x बराबर 2 ये पहला शून्यक है और ये x बराबर 2 ये दूसरा शून्यक है। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता जो अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न ये है, बोला है कि x² - 20x + 91, x² - 20x + 91। अब इसमें भी बोला है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, 91 का गुणा करेंगे 1 में, 91 आएगा। 2 अंकों को खोजेंगे कि गुणा करने पर 91 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर आ जाएगा -20, तो आ जाएगा 13 और 7, 13 × 7 = 91, यहाँ पे 91 है, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 20। यहाँ पे x² - 13 + 7 x + 91। जब इन कोष्टकों को तोड़ेंगे, x² - 13x - 7x + 91, x कॉमन लेंगे तो x - 13 - 7 कॉमन लेंगे तो x - 13, एक कोष्टक में x - 13, दूसरे कोष्टक में x - 7, तो x बराबर जब -13 उधर जाएगा तो +13, x बराबर -7 उधर जाएगा तो +7। जो बहुपद के जो शून्यक हैं वो 13, 7 हो जाएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर जो 10वें का तीसरा है, क्या है, x² माइनस, यहाँ पे x² - √2 + 1x + √2 है। ठीक, क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा x², अगला प्रश्न है x² - √2 + 1x + √2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कोष्टकों को तोड़ देंगे। x² माइनस √2, x का गुणा करेंगे √2x, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 का x में गुणा करेंगे तो x + √2। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं। जब इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, माइनस इसमें से जब कुछ नहीं कॉमन ले पाएंगे तो 1 कॉमन लेंगे तो x, जब माइनस बाहर आता है तो ये माइनस अंदर का निशान बदल जाता है, √2। दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को एक कोष्टक में लिख दीजिए और बाकी लोगों को एक कोष्टक में लिख दीजिए। अब जब यहाँ पे 0 लगा करके जब पक्षांतर करेंगे तो x का मान 1 करड़िम 2 आएगा और x का मान 1 + 1 आएगा, और यही दोनों बहुपद के शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, x² + 1 - x a² + 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यह है x² + 1 - x a² + 1। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टकों को तोड़ दीजिए। कोष्टकों को जब तोड़ेंगे ये हो जाएगा ax² + a हो जाएगा माइनस
यक्स ए स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लगाएंगे, लेकिन दो दो का जोड़ा यही नहीं लगाएंगे। अगर इन्हीं दोनों का हम दो दो का जोड़ा लगा देंगे फिर हमको यही रिटर्न मिल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले को तीसरे के साथ दूसरे को पहले के साथ, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस यक्स ए स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस ए को बुला लीजिए यहाँ पे और प्लस 1 यहाँ पे है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ए एक्स। इसमें सिर्फ ए एक्स निकलेगा तो ए पूरा निकल गया है, यक्स एक निकला है तो एक एक्स बचा है माइनस, इसमें से यक्स पूरा निकल गया है तो ए बचा है। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यक्स का जब एक में गुणा करेंगे तो सॉरी एक्स एक नहीं रहेगा, यक्स रहेगा, तो यहाँ पे भी यक्स रहेगा, यहाँ पर भी यक्स रहेगा, यहाँ पर भी यक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह और मिस्टेक हो गया है, जब कोष्टकों के बाहर माइनस रहता है तो अंदर का निशान हमेशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, यानी कि इसको दोबारा लगा देते हैं यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस यक्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से ए एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे यक्स माइनस ए बचेगा। ठीक है, प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो ए माइनस एक्स बचेगा। अब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, यानी कि एक कोष्टक में एक्स माइनस ए है, एक कोष्टक में ए माइनस एक्स है, और इसमें से दोनों को बराबर करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ए एक्स यक्स माइनस ए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का निशान बदल जाता है, यानी कि यक्स माइनस ए हो जाता है। यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए हमें हमेशा कुछ माइनस कॉमन करना पड़ता है। जब माइनस बाहर निकला है तो प्लस माइनस माइनस हो गया है, और अंदर का निशान बदल जाता है, यानी कि माइनस यक्स है अब प्लस एक्स हो गया, प्लस ए है माइनस ए हो गया। अब ये दोनों आपस में चेहरे बराबर हो गए हैं। 2 बार है, इसको एक बार लिख दिया जाता है, बाकी लोगों को एक दूसरे कोष्टक में लिख दिया जाता है। और यहाँ पे जब पक्षांतर करते हैं तो यक्स का मान ए आता है, और यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो यक्स का मान आएगा 1/a, क्योंकि पहले 1 जाएगा फिर ए उसके नीचे चला जाएगा, तो ये बहुपद के हमारे शून्य हो जाएंगे।